आप सभी को अस्सलाम वालेकुम और दोपहर का नमस्कार। एजुकेशन अफेयर्स के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज हम लोग समझेंगे कि जो मानसिक मंदता है, आखिर उसकी पहचान क्या होती है और आखिर उसकी क्या-क्या विशेषताएँ होती है, ऐसे मानसिक मंदता वाले बच्चों की। तो इसके विषय में हम लोग विस्तारपूर्वक से चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पे किसी बच्चे की पहचान मानसिक मंदता, जिसे हम लोग इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इंग्लिश में कहते हैं, करना क्या है, बहुत ही एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई पहलुओं का मूल्यांकन किया जाता है। कि मान लीजिए कि कौन-सा बालक हमारे कक्षा में जिन बालकों को हम पढ़ा रहे हैं, तो उसमें कौन-सा बालक मानसिक रूप से मंद है, तो उसको पहचानना क्या है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और एक जटिल कार्य है। तो उसमें क्या है, हम एक ही पहलू का मान लीजिए कि बालक वहाँ पे पढ़ नहीं पा रहा है, ठीक है, रीडिंग के लिए दे दिए, तो अब सिर्फ रीडिंग के बेस पे हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि ये मानसिक वह बालक क्या है, मंद है। तो कहीं न कहीं इसमें बहुत सारे पहलू शामिल होते हैं। मान लीजिए उसको पढ़ने का, लिखने का या कार्य करने का विभिन्न-विभिन्न प्रकार की जो भी उसकी गतिविधि कर रहा है, तो उसके द्वारा क्या है, उसका हम मूल्यांकन करेंगे। उसके बाद ही फिर हम लोग क्या करेंगे, एक आउटकम पे आएँगे कि हाँ, इस बालक को ये समस्या है। तो यह मूल्यांकन केवल एक लक्षण पर आधारित नहीं होती है, बल्कि बच्चे के समग्र विकास और कार्य प्रणाली फंक्शनिंग पर आधारित होता है। तो मात्र एक ही पहलू के आधार पर या एक ही लक्षण के आधार पर हम लोग ये नहीं तय कर सकते कि वो मानसिक है या नहीं। कहीं न कहीं इसके लिए बहुत सारे विकासों को हमें देखना होगा, उनके कार्य को देखना होगा और वो किस प्रकार की गतिविधियाँ कर रहा है, और उन्हीं के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, यह तय कर सकते हैं कि वो मानसिक बालक मानसिक रूप से मंद है या नहीं। तो मानसिक मंदता की पहचान के तरीके, तो यहाँ पे देखते हैं कि एक मानसिक मंदित जो बच्चे हैं उसकी पहचान क्या है, किस प्रकार से की जाती है। तो आमतौर पे क्या है, ये दो मुख्य जो भी इसके नॉर्म्स है उस पे यह आधारित होता है। एक तो बौद्धिक कार्य प्रणाली और एक अनुकूली व्यवहार। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे जो बौद्धिक कार्य प्रणाली है, इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग है, कि उनके कार्यों के आधार पर, है ना। तो उनके कार्य को, इसका क्या मतलब है बौद्धिक कार्य प्रणाली का, कि इसमें क्या है, बच्चे की सीखने, तर्क करने के या समस्या हल करने या फिर जो भी कुछ योजना वो लोग बना रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, उसकी क्षमता के अनुसार, है ना। बौद्धिक, बौद्धिक क्या है, इंटेलेक्चुअल जो कि हमारे किसी से रिलेटेड होता है। बौद्धिक जो कि हमारे सोचने, सीखने, तर्क करने के, समस्या समाधान हो गया या फिर कोई योजना बनाने की कोई क्षमता है, उस पर यह डिपेंड रहता है। तो बौद्धिक कार्य प्रणाली में हमारे ये सब चीज़ें आ जाएंगी। और इसमें सबसे पहले हम लोग इसका आकलन कैसे करेंगे, कि जो भी बौद्धिक कार्य प्रणाली का मूल्यांकन है, एक मानकीकृत बुद्धिमत्ता परीक्षण, जिसे हम लोग स्टैंडर्डाइज आईक्यू टेस्ट से हम लोग उसको किया जाता है ना। यदि बच्चे का आईक्यू स्कोर 70 या उससे कम आता है, तो यह एक संकेत हो सकता है, ठीक, कि वह क्या है, थोड़ा वो बालक मंद है। तो इसका आकलन हम लोग कैसे कर सकते हैं, उसके आईक्यू लेवल के अनुसार कैसे कर सकते हैं, कि मान लीजिए उसका आईक्यू लेवल अगर 70 से या 50 से कम आता है, तो हम लोग ये तय कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो मानसिक रूप से मंद बालक है। फिर उसमें हमको देखना क्या रहता है, आखिर जब हम लोग यह टेस्ट करते हैं, तो क्या है, बच्चा अपनी उम्र के अन्य बच्चों की तुलना में क्या है, स्कूल में बहुत ही धीमी गति से सीखता है। और उसमें क्या है, जो भी एब्स्ट्रैक्ट हो गया या फिर हम कह सकते हैं कि अमूर्त चीज़ें हैं ना, तो वो अवधारणाओं को समझने में क्या होती है, बहुत ही कठिन होती है। तो बौद्धिक कार्य प्रणाली के द्वारा हम लोग ये समझ सकते हैं कि यह मानसिक रूप से मंद है या नहीं। उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग समझ लिए कि बौद्धिक क्या है, जहाँ पे सोचने, तर्क करने का, समस्या जो हल करने की एक क्षमता होती है, वो बालकों में पाया जाता है। ये बौद्धिक हमारे क्या है, कार्य प्रणाली है। तो इसका आकलन कैसे करेंगे हम लोग, आईक्यू, एक स्टैंडर्डाइज्ड जो भी परीक्षण होगा, हम लोग उसके आधार पर करेंगे, आईक्यू स्कोर दे करके, कि यह बालक कैसा है, मतलब पढ़ने में या फिर कार्य प्रणाली इसकी कैसी है। तो आईक्यू के माध्यम से हम कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग जब आईक्यू देते हैं, तो उसमें हम लोग को देखना क्या रहता है, जो बालक है वो अन्य बालकों के अनुसार, मान लीजिए कि दो हमारे विद्यालय में एक कक्षा में दो बालक है ना, क्लास 6 के हैं, और उन दो बालकों में क्या हमको ये देखना है कि वह बालक क्या है, कि अन्य बालक से तुलना में स्कूल में क्या है, धीमी गति से सीख रहा है या तेज गति से सीख रहा है। तो उसके आधारित पे हम लोग इसको निकालेंगे। यदि वो क्या है, अन्य बालक से बहुत ही ज़्यादा धीमी गति में सीख रहा है, तो या मान लीजिए उसे जो भी अमूर्त चिंतन है, मान लीजिए हम लोग कुछ कह रहे हैं, उसको वह एक मैपिंग नहीं कर पा रहा है अपने माइंड में, एक तरीके से उसका चिंतन नहीं कर पा रहा है, तो कहीं न कहीं ये समझने में क्या हो सकेगा, उसको बहुत ही कठिनाई होगा कि अमूर्त चिंतन है क्या, आखिर किस प्रकार से करेंगे। अगर वो नहीं कर पा रहा है, तो इसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि वो मानसिक रूप से थोड़ा मंद है। फिर अब दूसरा है कि अनुकूली व्यवहार, एडाप्टिव बिहेवियर, कि इसमें क्या है, एडाप्टिव व्यवहार का क्या मतलब हो जाता है, कि इसका क्या मतलब है, कि बच्चा अपनी उम्र के अनुसार क्या दैनिक जीवन के कार्य कितनी अच्छी तरह से कर पाता है ना। कि जो भी बालक है, मान लीजिए उसके दिनचर्या में जो भी
कार्य है आखिर वह किस प्रकार से उसको कर रहा है, वो अच्छे तरीके से कर पा रहा है या नहीं। तो ये हमारे कार्य से है ना, एडाप्टिव बिहेवियर, हमारे बिहेवियर मतलब व्यवहार, जैसे हम किस प्रकार से व्यवहार करेंगे, कार्य करेंगे, उससे यह संबंधित है। और ऊपर वाला किससे संबंधित था? यह बौद्धिकता से संबंधित है, सीखने, तर्क करने का और समस्या समाधान से। तो कुल मिला के जो इसके क्षेत्र हैं, उनके इसके यहाँ 3 क्षेत्र हैं ना, उन क्षेत्रों को देखते हैं और फिर किस किस प्रकार से आकलन होगा उसको भी समझेंगे। सबसे पहले इसमें एक वैचारिक कौशल है, कॉन्सेप्चुअल स्किल्स है। और वैचारिक कौशल में क्या है, जैसे कि पढ़ना हो गया, है ना, कॉन्सेप्ट बनाना, जैसे कि पढ़ना हो गया, लिखना हो गया, पैसा गिनना हो गया या फिर समय बताना हो गया, तो ये सब चीज़ें इसमें आ जाएंगी। फिर सामाजिक कौशल की, जैसे कि सामाजिक कौशल में क्या कि दूसरों के साथ बातचीत करना हो गया, समाज में या नियमों का कुछ पालन करना हो गया, या समाज में अपने आप को समायोजन करना हो गया, या फिर सामाजिक परिस्थितियों को समझ सके, तो यह क्या है, अनुकूलित व्यवहार के अंतर्गत आ जाएगा। फिर व्यवहारिक कौशल में क्या क्या देखना पड़ेगा उसमें, कि वह वाला क्या है कि जैसे कपड़ा पहनना हो गया, व्यवहारिक में है ना, प्रैक्टिकली में, जैसे कि कपड़ा पहनना हो गया, खाना बनाना हो गया, व्यक्तिगत स्वच्छता हो गया, उसको वह बना रहा है या नहीं, या फिर जो सार्वजनिक परिवहन का वह उपयोग कर पा रहा है कि नहीं। तो इन सब चीज़ों को इसमें आकलन करेंगे हम लोग, है ना। देखिए फिर इन सब चीज़ों का क्या करेंगे, जो भी ये कौशल है इन सब का हम लोग क्या करेंगे, इन कौशलों का हम लोग आकलन उनके माता पिता या शिक्षक हो गया या उसकी देखभाल में हम लोग क्या करेंगे, जो भी उसकी देखरेख कर रहा है, तो देखने वालों से हम लोग क्या करेंगे, जानकारियाँ वहाँ ले सकते हैं। और फिर उसके बाद यह देखेंगे कि बच्चा अपनी उम्र के साथियों की तुलना में क्या है, इन कौशलों को कितनी अच्छी तरीके से सीख पाता है। तो इसके आधार पर हम लोग यह तय कर सकते हैं कि वो बालक मानसिक रूप से मंद है या नहीं। जैसे कि वैचारिक में हमने देखा कि पढ़ पा रहा है, लिख पा रहा है या नहीं, उसको अगर इसमें समस्या आ रही है तो कहीं न कहीं वो मानसिक रूप से मंद बालक हो सकता है, ठीक। बट ये एक ही आधार पे नहीं है, और भी इसके आधार, जैसे सामाजिक कौशल देखेंगे, बातचीत कर पा रहा है कि नहीं, या व्यवहारिक कौशल देखेंगे, जैसे कि कपड़ा पहनना, खाना बनाना, ये सब हो गया। तो सिर्फ मात्र एक चीज़ पे हम यह तय नहीं कर सकते कि वो मानसिक रूप से मंद है, तो कहीं न कहीं इसके बहुत विविध आयाम हैं। तो इन आयामों के माध्यम से हम ये तय कर सकते हैं कि कोई भी बालक मानसिक रूप से मंद है या नहीं, ठीक। तो ये पहचान के तरीके हो गए। अब देखेंगे कि जो मानसिक मंदता वाले बालक हैं, बच्चे हैं, उनकी क्या-क्या विशेषताएँ क्या होती हैं ना। तो मानसिक मंदता वाले बच्चे हैं, उनकी कुछ सामान्य विशेषताएँ पाई जाती हैं। हालाँकि क्या है, ये अलग-अलग बालकों में अलग-अलग होती हैं, तो लेकिन सामान्य रूप से ये विशेषताएँ उनके अंदर पाई जाती हैं। तो सबसे पहले सीखने में कठिनाई होती है, जो मानसिक रूप से मेंटली डिसेबिलिटीज़ वाले बालक होते हैं, तो इन बच्चों क्या है, जैसे कि सीखने में कठिनाई से क्या मतलब है कि नई चीज़ों या नई जानकारी को सीखने में, या फिर उनको याद करने में, या उन याद की चीज़ों को अपने जीवन में लागू करने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो वे स्कूल में बहुत ही क्या है, धीमी गति से अपनी प्रगति करते हैं, और उन्हें क्या है, बार-बार दोहराने की आवश्यकता होती है ना, तो सीखने में क्या है, उनको कठिनाई होती है। फिर बोलचाल में समस्या, स्पीच एंड लैंग्वेज प्रॉब्लम, कि कुछ बच्चों को क्या है, बोलने में बहुत ही देरी हो सकती है, या फिर उनकी जो शब्दावली है वह सीमित भी हो सकती है, और उन्हें क्या है, अपनी बात व्यक्त करने या फिर दूसरों की बात समझने में क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा कठिनाई होती है ना। वह एक दूसरे के साथ क्या है, अच्छे से विचार विमर्श नहीं कर पाते हैं, या फिर अच्छे से अपने विचारों का आदान प्रदान करने में क्या होती है, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। फिर है तीसरा, इनकी विशेषता रहती है मानसिक मंदता वाले बालों की, सामाजिक कौशल में कमी होते हैं। सामाजिक कौशल में कमी का क्या मतलब है कि जैसे मान लीजिए समाज में, जैसे कि दोस्त बनाना हो गया, या फिर किस प्रकार से हम व्यवहार करें, बड़ों का सम्मान कैसे करें, छोटों का कैसे करें, और कहाँ पे हमें क्या करना है, या समाज के हमारे क्या नियम हैं। तो उन सब के जो भी समाज के जो नियम हैं, उन सबको पालन करने में क्या होता है, मानसिक मंदता वाले जो बालक हैं, इनको क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। फिर चौथा है ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, की जो एवरेज बालक हैं उसके मुकाबले क्या है, इनको ध्यान केंद्रित करने में, एक ही जगह पर ध्यान केंद्रित करने में क्या होता है, बहुत ही लंबा समय लग जाता है, या फिर ये केंद्रित नहीं कर पाते हैं, तो ध्यान केंद्रित की कठिनाई इनके अंदर देखी जाती है। फिर पाँचवा है दैनिक जीवन के कार्यों में निर्भरता, कि उन्हें जैसे कि दैनिक जीवन में कार्यों में निर्भरता है, क्या मतलब है, जैसे कि उन्हें कपड़ा पहनना हो गया, खाना खाना, या फिर कोई भी व्यक्तिगत स्वच्छता, जैसे कि साधारण काम करने के लिए भी दूसरों की मदद की क्या हो सकती है, इनको आवश्यकता हो सकती है। तो दैनिक जीवन के कार्यों में क्या होते हैं, ये निर्भर रहते हैं, मतलब कहीं न कहीं दूसरों पे ये डिपेंड रहते हैं, स्वयं से ये काम को करने में असमर्थ अपने आप को महसूस करते हैं। तो ये मानसिक मंदता की ये विशेषताएँ हैं। फिर छठा, इसमें भावनात्मक और व्यवहारिक मुद्दे, इसमें कुछ भावनात्मक और व्यवहारिक मुद्दे भी आ जाते हैं, जैसे कि ये बच्चे क्या है, कभी-कभी निराशा या फिर चिंता भी महसूस कर सकते हैं। जैसे कि चिंता और निराशा महसूस कर सकते हैं स्वयं में, अपने आप को हीन समझते हैं, कि मान लीजिए कि जो मानसिक रूप से मंद बालक रहेगा, कहीं न कहीं आपको अपने आप को दूसरों से कंपेयर करेगा, जो अच्छे कार्य कर पा रहा है, या फिर जो
वो अलग-अलग कार्य कर पा रहे हैं, तो कहीं न कहीं अपने आप को लोग हीन भावनाओं से देखना शुरू कर देते हैं और क्योंकि क्या है कि अपनी उम्र के साथियों के साथ क्या है यह तालमेल बैठा नहीं पाते हैं और इससे क्या उनके व्यवहार संबंधी जो भी समस्याएँ हैं, फिर वो उत्पन्न होने के चांसेस रहते हैं या फिर होते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले चर्चा की हम लोगों ने कि इनके आखिर लक्षण क्या हैं, इनकी पहचान कैसे हो सकती है और इनकी क्या-क्या विशेषताएँ हैं। तो इन सभी लक्षणों के आधार पर क्या है, एक विशेष जैसे कि एक विशेषज्ञ है ना, एक विशेषज्ञ जैसे कि मनोवैज्ञानिक या फिर कोई विशेष शिक्षक हो गया, जैसे कोई स्पेशल एजुकेशन वाला शिक्षक हो गया, वही एक मानसिक मंदता का आधारित निदान कर सकता है। क्योंकि मान लीजिए कि इन बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो कहीं न कहीं एक ट्रेनिंग की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी क्योंकि ये सामान्य बालकों से क्या है, भिन्न है, तो उनकी ज़रूरत, उनकी टीचिंग एड्स हो गए या फिर और भी जो भी रिसोर्सेज हो गए, तो उनको एक अलग रिसोर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए कहीं न कहीं एज़ स्पेशल टीचर्स की हमें ज़रूरत भी पड़ती है या फिर कोई एक साइकोलॉजिस्ट हो गया, उनकी ज़रूरत पड़ती है ताकि इनके व्यवहार से इनको समझ सकें और उनका एक निदान दे सकें कि क्या है, क्या नहीं, उसका एक निदान दे कर के फिर उसका उपचार भी कर सकते हैं। आप लोग का बहुत-बहुत धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।